गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, मापन और गणना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मापन। मापन क्या होता है? किसी चीज को नापना, तौलना, उसकी लंबाई को नापना, या किसी चीज का भार नापना, या किसी द्रव का जो है वो कितना तापमान है उसको नापना। बहुत सारी चीजों में मापन यूज होता है। मापन का अर्थ है नापना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मापन की आवश्यकता क्यों है। मापन की हमको आवश्यकता क्यों है? कोई भी चीज है, आप कितनी मात्रा में आपको लेना है। मान लीजिए आप आपके घर से कोई लेना है, कहीं से चीनी लेना है, तो कितना चीनी लेना है आप पूछेंगे जरूर घर पे कितना चीनी लेना है। या आप कहीं चले जा रहे हैं, कोई पूछा कि आप कितने दूर से आ रहे हैं, तो आप जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे कुछ मापन। तो ये सारी चीजें जो है वो मापन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हमको आवश्यकता हुई इसलिए मापन की, ताकि हम सही सही जानकारी दे सकें किसी भी चीज के बारे में। किसी चीज का वेट होगा कि कितना वेट है उसका, या कितनी लंबाई है किसी चीज की, उसका हम सही सही उसका एक मापन दे सके, एक नाप दे सके। ठीक है, और मापन को हम 2 चीजों में लिखते हैं। एक होता है, एक चर राशि होती है, गणित आप पढ़े होंगे, चर राशि एक चर होता है और एक होता है अचर। जैसे हमने लिया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये 5 चर राशि होगी और किलोमीटर अचर राशि। ये बदल सकता है, लेकिन किसी चीज का मापन या इसका ये मात्रक कहलाएगा, ये मात्रक नहीं बदलता है। ठीक है, आपको बताओ मापन की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम पढ़ेंगे मानक मात्रक। आपका मेन टॉपिक यहाँ शुरू होता है, मानक मात्रक। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग किसी चीज को अलग नाम से जानते हैं। एक ही चीज है लेकिन लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ऐसे ही मापन का जो तरीका है वो लोग अलग अलग नापते हैं। जैसे कोई कह दिया, आपने कभी सुना होगा 1.25 सेर, 2.5 किलो, पाव भर, ऐसे सुना होगा आपने। अब क्या है कि क्या हर जगह पर एक ही मापन का तरीका चलता होगा? नहीं, कहीं ना कहीं अलग जरूर होगा। ऐसे में जब लोग व्यापार करते थे, मान लीजिए कोई भारत से गया, उसको चीन में व्यापार करना है, तो हो सकता है चीन वाले किसी चीज को अलग तरीके से मापते रहे। हो सकता है हम कहीं दूसरे देश चले गए, मान लीजिए हम चले गए जापान चले गए, या फिर यूरोप के किसी देश में चले गए, मान लीजिए आप ब्रिटेन चले गए। ऐसे में अब यहाँ की भाषा अलग है, तो यहाँ के जो मापन का तरीका होगा वो भी अलग होगा। तो ऐसे में बड़ी समस्या आती थी कि जो व्यापारी होते थे वो अपने सामान को किस रेट में दे, किस हिसाब से नाप करके दे। हो सकता है उनका मापन अलग हो, हमारा मापन अलग हो। कभी कभी आपने सुना होगा कि पहले के समय में लोग एक दूसरे से चीजों के बदले दूसरा चीज ले लेते थे, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं, इंग्लिश में बार्टर सिस्टम। तो ऐसे में समस्या आती थी कि आप कितना दे रहे हैं और वो कितना आपको दे रहा है। ऐसे में मापन की आवश्यकता पड़ी, और ऐसा मापन हो जो हम भी जानते हो, वो भी जानता हो, उसके यहाँ भी चल रहा हो और अपने यहाँ भी चल रहा हो। अब ऐसे में एक सभी देशों ने मिल करके एक नियम निकाला कि हमको एक ऐसी मापन पद्धति चाहिए जो कि सबके लिए आवश्यक हो, जो सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो आ गया अंतरराष्ट्रीय मानक।
प्रणाली या पद्धति कह सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं। ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है, अब इसके आधार पे सभी लोग समझ गए हैं कि हमको इसी मानक पद्धति के अनुसार सारा काम करना है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है मानक मात्रक में आप इतना ले सकते हैं कि मानक मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति SI, इसके हिसाब से मानक पद्धति में चल रही है। ठीक है, इस सेकंड के सामने इसको नीले से लिख लीजिए। ठीक है, अगला है मूल मात्रक। मापन के जो मात्रक होते हैं, कोई भी चीज मापते हैं, तो जैसे किसी चीज का भार नापना हो तो आप उसको किलोग्राम कहते हैं या ग्राम में कहते हैं। वो क्या हो गया, जो किलोग्राम या ग्राम कह रहे हैं वही भार का या द्रव्यमान का मात्रक होता है। अब मूल मात्रक कुछ ऐसे मात्रक हैं जिनसे मिलके और सारे मात्रक बने हुए हैं। उन मात्रकों को, जो सबसे इकाई मात्रक है, उसको हम कहते हैं मूल मात्रक। आपको 4 पढ़ने हैं, जबकि मूल मात्रक होते हैं 7। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे, मूल मात्रक की संख्या बराबर 7। आपको 4 मात्रक पढ़ने हैं, एक चार्ट बनाएंगे। भौतिक राशि यहाँ लिखेंगे कि मात्रक, मूल मात्रक ले सकते हैं, मात्रक ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला भौतिक राशि है लंबाई। इस लंबाई का जो मात्रक होगा वो होगा मीटर। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का अर्थ होता है किसी चीज का भार, वेट। ठीक, द्रव्यमान है किलोग्राम। अगला आता है समय। समय को हम, समय की सबसे छोटी इकाई है वो है सेकंड, और सेकंड में ही सबको मापते हैं। अगला है ताप। ताप को नापते हैं हम केल्विन में। ठीक है, इसके अलावा भी 3 मूल मात्रक और है। ठीक है, एक विद्युत धारा हो गया, एक ज्योति तीव्रता हो गई, और एक किसी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, लेकिन हमको बस 4 पढ़ने हैं, आगे कक्षाओं में आपको आगे 3 पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको चार्ट बना के इसे लिख लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं।
कभी पूछे कि मूल मात्रा की संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे 7। ले आप लोग 4 ही पढ़ रहे हैं, पर संख्या होती है 7। चलिए, कुछ प्रचलित पद्धतियां हैं मापन की, एक बार देख लेते हैं इसको। मापन की प्रचलित पद्धतियां। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था ना कि मापन के लिए कई समस्या उत्पन्न होती है कि किसी देश में दूसरी तरीके से मापा जाता है, किसी और जगह पर दूसरे तरीके से मापा जाता है। तो कुछ ऐसे मापन हैं जो लगभग बहुत सारे देशों में थे, जैसे ज़्यादा स्तर में, बड़े स्तर पे। ठीक है, उसमें हम देखते हैं पहला FPS। इसका अर्थ होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। F से होगा फुट, P से होगा पाउंड और S से होगा सेकेंड। ठीक है, लंबाई के लिए क्या नाम देते, ये यूज करते थे फुट। आज भी आप लोग यूज करते होंगे फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट यूज होता है। उसके बाद द्रव्यमान के लिए नापते थे पाउंड में, जैसे किलोग्राम होता है वैसे ही पाउंड होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए यूज करते थे जो मात्रा वो है पाउंड, और समय के लिए जो मात्रा यूज करते थे वो सेकंड था। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं CGS। ठीक है, CGS ये जो पद्धति थी इसका अर्थ है C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। ठीक है, पहली पद्धति FPS, दूसरी पद्धति CGS। ठीक है, अगर हम तीसरी पद्धति यहां पर लेते हैं, तीसरी पद्धति जो है वो कहलाती है MKS। M से हुआ क्या, मीटर, K से किलोग्राम, और S से आपको पता है S से होगा सेकेंड। ठीक है, ये मापन की कुछ प्रसिद्ध पद्धतियां थी जिसको हम FPS, CGS और MKS से जानते हैं। ठीक है, ये सब उसी मात्रक के नाम पे रखे हुए हैं, जैसे फुट, पाउंड, सेकंड, इन सब का पहला अक्षर FPS पद्धति। जैसे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, इन सब का पहला अक्षर CGS पद्धति। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर का पहला अक्षर M, K और S, इससे बना MKS पद्धति। ठीक है, और ज्यादा मानक हुआ हमारा ये MKS पद्धति, जो बाद में जाकर के अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी शामिल हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। आप लोग वीडियो को करके इसको नोट कर लीजिएगा।
अगला है मापन की दशमलव प्रणाली। मापन की दशमलव प्रणाली। हम आपको एक नियम बताते हैं, उसके अनुसार आप लोग किसी भी लंबाई को किसी भी लंबाई से तुलना निकाल सकते हैं। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर कर लेते हैं, सब मीटर। ठीक है, अब इतना याद करिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर। अगर आपको इसी को लीटर में याद करना है तो जहां जहां मीटर है उसको कर लीजिए लीटर। अब हम तुलना निकालेंगे कैसे। देखिए, जब भी हम किलोग्राम से हेक्टो पर आते हैं तो उस संख्या में 10 से गुणा हो जाएगा। जैसे कह रहा 2 किलोग्राम, अगर 2 किलोग्राम लिखा हुआ है तो हेक्टो कितना होगा 20। जैसे हम एक स्टेप नीचे आते हैं तो अगली संख्या में हम 10 से गुणा करते हैं। इसी से आते हैं हम अगर डेका में, किलोग्राम से और डेका के बीच संबंध निकालना है तो किलोग्राम जितना दिया है उसी में 10 नहीं 100 से गुणा कर देंगे। एक स्टेप 10, एक स्टेप बाद हुआ तो 10 से और गुणा हो गया, 10 में 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। अगर इसी किलोग्राम से तुलना करना होगा मीटर में तो इसी 100 में 10 से और गुणा करेंगे। इसका मतलब है कि हर दोनों के बीच में 10-10 का अंतर है, मतलब गुणे 10 का अंतर है। ठीक, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो हम 10 से गुणा करेंगे। हो सकता है कि आपको मीटर से डेसी मीटर याद करना हो, तभी आप 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हो सकता है आपको हेक्टो से आपको सेंटी याद करना है तो आप देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 बार 10 का गुणा होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4, इसका मतलब आ जाएगा 1000 से गुणा होगा इसमें। ठीक है, अब अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तब तो 10 से गुणा होते हुए बढ़ेगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1/10 से गुणा होता हुआ, जैसे अगर केवल मिलीमीटर में दिया है सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो मतलब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे 1/10 से। ठीक, जिसका अर्थ होता है कि 10 से भाग करना। ठीक, यहाँ 10 से गुणा हो रहा था, यहाँ 10 से भाग हो रहा है, या 1/10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मिलीमीटर से डेसीमीटर में हमको याद करना है, यहाँ से यहाँ तक तो 1 2 स्टेप, मतलब 10 का 2 बार गुणा हो गया, 1/10 गुणे 10 आ जाएगा कितना 1/100। अब जितनी भी संख्या दी गई है उसमें हम 1/100 से गुणा करेंगे और वो डेसी मीटर में आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, अन्यथा अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ जो दिया गया है चार्ट में इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो आप लगा सकते हैं। और अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप विद्यालय में फिर से एक बार समझा दिया जाएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आपके यहाँ चार्ट बना हुआ है, आप चार्ट को याद कर सकते हैं। ठीक, इसको आप चाहे नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको, आप लोग रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा।
अगला हम पढ़ेंगे लंबाई का मापन। किसी चीज की लंबाई जो हम मापते हैं वो मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में भी माप सकते हैं। ठीक है, छोटी इकाइयाँ हैं, बड़ी भी इकाइयाँ हैं। जैसे सेंटीमीटर छोटी इकाई है, उससे बड़ी मीटर इकाई है, उससे बड़ी किलोमीटर इकाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मापन के लिए जैसे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 मीटर लिखा हुआ है। 3 मीटर का मतलब है एक मीटर की लंबाई 3 बार। जैसे 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। ऐसे कर लीजिए 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। ठीक है, अगर इन्हीं को तीनों को हम एक साथ लगा दें कुछ इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए हमने तीनों को एक साथ लगा दिया तो हम ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तीनों मिल करके बन जाएगा कितना? 3 मीटर। ये होता है, ये आपको इसकी लंबाई बताती है और ये माप लंबाई का। ठीक, अब देखिए लंबाई का मापन आपको किए होंगे पटरी की मदद से। ठीक है, आपको पटरी दिखाते हैं। ठीक है, पटरी है। अब पटरी में लंबाई कैसे दिया गया है? एक तरफ सेंटीमीटर दिया जाएगा, इसमें छोटे छोटे खाने होंगे, और एक में बड़े खाने होंगे। ठीक है, वो होगा इंच का। 0 से 1 के बीच में अगर ज्यादा दूरी है तो आप उसको समझेंगे इंच है। 0 से 1 के बीच में थोड़ी सी दूरी है उसको आप समझेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, आपके पटरी में इंच और सेंटीमीटर दिया होता है। और अगर आप लोग कोई बड़ा फीता लेते हैं जिससे वो मकान की लंबाई या रास्ते की लंबाई नापते हैं, उसमें मीटर भी दिया गया होता है। ठीक है, और फुट अपने आप निकालते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था ना कि अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में फुट नहीं आता है। चलिए, अब कभी कभी आप लोग लंबाई नापते हैं, उसमें गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं? एक, पटरी के आगे थोड़ा सा जगह खाली होता है। आप देखेंगे, अगर आपके पास पटरी हो तो अभी निकाल लीजिए, और उसमें देखिए कि जहां 0 लिखा हुआ है उसके आगे थोड़ा सा जगह खाली हुआ है, एकदम सादा है। और जब आप नापते हैं तो आप उस सादे से 0 नापने लगते हैं, एकदम किनारे से, जबकि आपको नापना है जहां पर 0 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए पटरी है तो कुछ थोड़ी दूर छोड़ करके यहाँ 0 बना होगा, और फिर कुछ दूर पर 1 बना होगा, फिर 2 बना होगा, फिर 3 बना होगा। तो अक्सर गलती क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से ही नापना शुरू कर देते हैं, जबकि हमको नापना है इस 0 को यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ गलती करते हैं। और कभी कभी हम क्या गलती करते हैं कि 0 भी भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि लंबाई हमको नापना है तो हम 1 से लिखना शुरू कर देते हैं, ये भी गलत है। बहुत सारी त्रुटियां आ सकती हैं इससे। आप थोड़ी सी त्रुटि यहाँ भी कर सकते हैं, या हो सकता है आप 0 को ध्यान ही ना दें, 1 से करना शुरू कर दें, क्योंकि आप गिनती पढ़ते होंगे तो 1 से पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि 1 से नापना है। नहीं, हमको लंबाई नापनी है 0 से। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें बनती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ही त्रुटि आ जाती है। ठीक, कोई चीज़ बनी, हो सकता है कि उसके बनाने में ही त्रुटि आ जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब भी जो है थोड़ी बहुत त्रुटियां आ सकती हैं। ये सब सावधानी से करने की बात है। ठीक है, जिससे हमको एक सही लंबाई प्राप्त हो सके।
इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस आपको समझना था कि लंबाई का मापा कैसे होता है, पट्टी के या फीते की मदद से, ठीक है, इसकी मदद से लंबाई का नापन होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप कभी देखते होंगे जब सड़क बनती रहती है, तो अब सड़क बनती है तो उतना बड़ा फीता लाना मुश्किल है। ऐसे में क्या करते हैं, वो एक लाठी ले लेते हैं, उसकी लंबाई नाप लेते हैं। अब उसी लाठी को ऐसे बार बार गिराते हुए नापते हुए चले जाते। इससे क्या होता है कि वो रोड की लंबाई निकल आती है। बाद में हम जितनी लाठी आती है उसकी और एक लाठी की लंबाई का गुणा करके पूरे रास्ते की लंबाई निकाल सकते हैं। ये हो गई लंबाई का मापन। अब आते हैं आयतन का मापन। बस आपको समझना है आयतन। आपके घर में कोई बॉक्स होगा या आपके घर में कोई बाल्टी होगी या कोई ऐसी चीज है जो कि 3D मॉडल है, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है। और पूछा गया कि अगर आप बताइए, मान लीजिए शीशे का एक ग्लास, एक कांच का एक पूरा आयताकार एक आकृति है, इसमें क्या चेक करना है, हमको पानी भरना है, ठीक। अब हम कहेंगे कि इसमें कितना पानी आएगा, ये हमको नहीं पता। या हम ये कहें कि ये बताइए इसका आयतन कितना होगा। आयतन का अर्थ होता है इसके अंदर का जो स्पेस है कितना है, ठीक। इसमें एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, और एक होता है ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हमें किसी चीज का आयतन ज्ञात करना है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 का गुणा। ऐसे में आपको पढ़ना है घनाभ। मान लीजिए इसकी आकृति, अगर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, ऊंचाई भी अलग है, ये बन जाएगा घनाभ। और ऐसे में घनाभ का आयतन क्या होता है, चलिए हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं इससे। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई। अब मान लेते हैं इसका एक मान रख देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लंबाई के स्थान पे लंबाई का मान, चौड़ाई के स्थान पे चौड़ाई का मान, ऊंचाई के स्थान पे ऊंचाई का मान रख देते हैं। ये फार्मूला आप ऐसे ब्रैकेट में करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी चीजें अब करेंगे हम लोग। लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान है 3 सेंटीमीटर, लिखेंगे 3 सेंटीमीटर गुणे। ऊंचाई का मान है 1 सेंटीमीटर, लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब आते हैं इसके गुणे पे, 2 तिहाई 6, 6 करना 6, तो जो चर राशि है उसका तुमने गुणा करना है, ये 2, 3 और 1 का गुणा कर लिया। लेकिन ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इसका मान कैसे निकालेंगे हम लोग। 1, 2, 3 बार एक ही चीज लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं सेंटीमीटर की घात 3। इसी को लिखते हैं 6 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन का जो मात्रक होगा वो घन
लिखते हैं। आयतन का मात्रक आप लोग लिख लीजिएगा, घन सेंटीमीटर या घन मीटर या घन किलोमीटर, जो भी दिया गया है। लंबाई का जो भी मापन दिया गया हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, उसी का घन हो जाता है। मान लीजिए अगर ये लंबाई 2 मीटर दिया गया होता तो आंसर आता 6 घन मीटर आता। अगर यही लंबाई किलोमीटर में दिया गया होता तो आता इतना घन किलोमीटर। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर, घन मीटर या घन किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। जितने भी लंबाई के मात्रक हैं उनके साथ जब हम घन लगाएंगे तो वो होगा आयतन का मात्रक। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक चीज हमने स्टार्टिंग में बताया था, कोई संख्या लिखी है, 3 मीटर लिखा हुआ है, तो इसको हमने चर बता दिया था और इसको अचर बताया था, क्योंकि ये उल्टा होगा। 3 का मान कभी नहीं बदलता है, इसलिए कहलाएगा अचर। और ये मीटर तो हो सकता है किलोमीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं चर। इसको आप लोग सही कर लीजिए। चलिए, अब आयतन हो गया आप लोगों का, और आयतन का इकाई ही मात्रक होता है। ठीक है, और हमने घनाभ का आयतन पढ़ लिया है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे द्रव का आयतन। तब तक आप लोग अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए। बाकी कल के क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसका एक PDF बना करके ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा।